गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस आज की इस अकाउंटेंसी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा था। जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जीएसटी का मीनिंग हम कर चुके हैं कि जीएसटी है क्या। हमने पढ़ा था कि जीएसटी जो है वो विभिन्न जो कर हमारे हैं, डिफरेंट टैक्सेस हैं, उनका एक मर्ज फॉर्म है, एक जो है समायोजित रूप है। जो हमारी थ्योरी थी वन नेशन वन टैक्स, उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने जीएसटी को बनाया। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि वो कौन कौन से डिफरेंट टैक्सेस हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हैं या सेंट्रल लेवल पे हैं, जिनको हमने जीएसटी में मर्ज किया हुआ है, वो हमने पढ़े। इसके बाद जो है हमने जीएसटी की जो रेट्स है हमारे इंडिया में, वो हमने पढ़े। हमने पढ़ा कि जीएसटी के रेट्स के कंसिडरेशन में अगर हम देखें तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हमने 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर रखे हैं। तो उनके हमने अलग अलग रेट्स हमने देखे। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो कौन कौन सी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जिनकी ट्रांजेक्शन्स पे जीएसटी की एग्जेम्पशन मिली है, माने उन पे जीएसटी की पेमेंट नहीं की जाती। तो अब तक हम जीएसटी में ये कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में जो है हम 2 टॉपिक जीएसटी के और लेके आए हैं। फर्स्ट हमारा है जीएसटी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ जीएसटी। कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जीएसटी की हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जो टॉपिक हम करेंगे बच्चों, वो हमारा जीएसटी के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। हमारे जीएसटी को इंप्लीमेंट करने से हमारे देश में जो विभिन्न बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं या कस्टमर्स हैं, या इवन हमारे जो देश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है हमारे देश की, उसको क्या क्या फायदे हुए हैं, क्या बेनिफिट मिले हैं, ये हम आज की वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीएसटी की विशेषताओं की तरफ। तो फर्स्ट हमारी विशेषता है जीएसटी की कि यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, माने ये वाइड इनडायरेक्ट टैक्स है। बच्चों अप्रत्यक्ष कर के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में जाना था। हमने 2 तरह के कर किए थे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। हमने किया था कि प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो जिस पर लगाया जाता है उसी को उसका अंतिम भुगतान करना पड़ता है, भार उसी के ऊपर पड़ता है, मानी इम्पैक्ट एंड इफेक्ट बोथ आर ऑन ए सेम पर्सन, जैसे कि इनकम टैक्स। और अप्रत्यक्ष कर हमने किए थे बच्चों, ये वो कर है कि जिसपे लगाए जाते हैं उसकी जेब पर ये असर नहीं डालते हैं, वो इनको शिफ्ट कर सकता है, इनको टाल सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसी और पर्सन पे। जैसे कि हमारा जीएसटी है, लगाया जाता है बिजनेसमैन के ऊपर, लेकिन वो कस्टमर जो कि उसका अंतिम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, फाइनल कंजम्पशन करते हैं, उनके ऊपर वो शिफ्ट कर देता है। माने जो जेब पे प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, भार आता है, वो किसकी पे आता है? ग्राहक की जेब पे भार आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। व्यापक का मतलब क्या है? वाइड, माने इसमें कोई एक कर नहीं है, बल्कि ये कई सारे जो कर हैं उनके मेल से ये बनाया गया है। और ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टेट लेवल के टैक्सेस भी इसमें है और सेंट्रल लेवल के टैक्सेस भी इसमें है। हमने पढ़ा था कि हमारा जो सीएसटी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स हमारा है, जो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स हमारा है, जो हमारा परचेज टैक्स है, हमारा एक्साइज ड्यूटी जो हमारी है, हमारा जो ऑक्ट्रोई हमारा जो टैक्स है, चुंगी कर जिसको हम बोलते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स हमारा है। तो ये सारे के सारे टैक्स जो है हमने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, तभी इसको हम बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। माने पूरे भारत में अभी अलग अलग कर लगने की बजाय क्या इंपोज किया जाता है? जीएसटी इंपोज किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, माने बहुत सारे जो कर है उनका ये समाहित रूप है। सेकंड हमारा है एक समान जीएसटी दरें। सरकार ने जो है जीएसटी की जो दर, जो रेट्स डिसाइड किए हुए हैं, वो पूरे देश में जो है वो एक ही प्रकार की जो है वो दर निर्धारित की हुई है, जीएसटी के रेट से सेम है। माने ये नहीं है कि एक जगह पे जो आपको अलग
रेट से टैक्स देना पड़ेगा, दूसरी जगह पे आपको दूसरे रेट से टैक्स देना पड़ेगा। माने टैक्स का जो रेट है जीएसटी का वो पूरे देश में एक ही तरह का है। सभी राज्यों को उसी जो है सिस्टम को, उसी जीएसटी मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल ओवर इंडिया, माने पूरे इंडिया में हमारा जो रेट्स है जीएसटी के वो क्या है, सेम। थर्ड हमारा है भुगतान किया गया जीएसटी लागत नहीं है। माने मैंने कहीं से, मैं अगर बिजनेसमैन हूं, ट्रेडर हूं और मैंने कोई सामान खरीदा है, परचेज किया है बच्चों, तो डेफिनेटली मुझे जीएसटी देना पड़ा होगा। मैं टैक्स दे के आया हुआ, जीएसटी दे के आया हुआ। जब मैं जीएसटी देता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं इसको हमें, इनपुट जीएसटी। जीएसटी दे रखा है मैंने, लेकिन ये मेरे लिए लागत नहीं है, ये मेरी कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट कब होती है बच्चों, जब वो मुझे अपनी जेब से ही देना पड़े, जब उसका अंतिम भार मेरी पॉकेट पे पड़ता है, मेरी जेब पे पड़ता है, तो वो मेरे लिए लागत बन जाती है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये मेरी लागत नहीं है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, यहां मैंने लिखा है कि ग्राहकों से वसूले गए कर से समायोजित किया जाता है। अब जो हमने परचेज किया है गुड्स, जो कि मैं बिजनेसमैन हूं, कस्टमर तो हूं नहीं मैं, तो मैंने जो वो गुड परचेज किया है, किस लिए किया है, मैं उसको आगे सेल करके प्रॉफिट अर्न करने वाला हूं। तो जब मैं सेल करूंगा कस्टमर को, तो कस्टमर को भी टैक्स देना पड़ेगा ना, वो भी जीएसटी देंगे। वो मेरे लिए क्या होगा, आउटपुट जीएसटी। जो जीएसटी मैं पे करके आता हूं वो मेरे लिए इनपुट जीएसटी होगा, और जो मुझे जीएसटी मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट जीएसटी। अब मैं क्या कर सकता हूं, आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी को एडजस्ट कर सकता हूं। मान लेते हैं कि मैंने 12,000 रुपए इनपुट जीएसटी दिया है और मेरे पास 20,000 आउटपुट जीएसटी आया है, तो मैं अपने 12,000 पहले अपने पास रख लूंगा। जो मैं दे के आया था ना 12,000 परचेज करते टाइम, वो अपनी पॉकेट में ले लूंगा। मैंने 12,000 तो हो गए पूरे मेरे। अब जो मेरी पॉकेट में एक्स्ट्रा बचे हैं आउटपुट के 8,000 रुपए, वो भी मेरे नहीं है। जैसे लागत मेरी नहीं है, तो ये जो आए हुए, जो पैसा आया है, ये भी मेरा नहीं है बच्चों, ये किसका है, गवर्नमेंट का है। तो ये 8,000 रुपए बचे हुए मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट के पास जीएसटी के रूप में डिपॉजिट करवा दूंगा। यहां पे जो है मैंने लिखा भी है कि डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। जो बैलेंस है आउटपुट जीएसटी का, उसको मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा दूंगा। नेक्स्ट क्या है मेरा, यह मूल्य वृद्धि कर है। मूल्यवर्धी माने वैल्यू एडिड टैक्स, माने ये किस पे लगता है, ये टोटल कॉस्ट पे नहीं लगता है बच्चों, बल्कि जो मैंने पैसा कमाया है, जो मैंने प्राइस में इंक्रीज किया है, जो मैंने बढ़ा के बेचा है, वही तो मेरा फायदा है। मान लो 10 रुपए की चीज मैंने 15 की बेची, तो मेरा फायदा 15 रुपए थोड़ी ना है, 10 तो मैं पहले दे के नहीं आ रहा हूं। मेरा फायदा कितना है, 5 रुपए का फायदा है। तो जो मैंने फायदा लिया है, गवर्नमेंट उसी पे तो टैक्स देगी, तो गवर्नमेंट उस 5 रुपए पे ही मेरे से टैक्स लेगी। यही जीएसटी का मैकेनिज्म है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिड बोलते हैं। जैसे मैं वैट पढ़ा था ना, वैल्यू एडिड टैक्स, उसी तरह से हमारा जीएसटी भी वैल्यू एडिड टैक्स की कैटेगरी में आता है। कैसे, अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है कि जीएसटी का जो रेट है वो सपोज करें 12% पर है हमारा। मैंने क्या किया, परचेज किया गुड्स कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का किया। अब 1 लाख रुपए के ऊपर 12,000% मुझे टैक्स देना पड़ेगा, 12% बढ़े 12,000 टैक्स देना पड़ेगा। जब टैक्स में दे के आता हूं तो क्या बोलते हैं उसको, ये मेरा इनपुट जीएसटी हो गया। क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, इसी सामान को मैंने सेल कर दिया 1.5 लाख रुपए का। कितने का बेच दिया मैंने, 1.5 लाख रुपए का बेच दिया। अब इस 1.5 लाख का जिसको मैंने बेचा, जो भी कस्टमर है जिसको मैंने 1.5 लाख रुपए का बेचा, वो क्या करेगा, वो भी मुझे टैक्स देगा, उसे टैक्स दूंगा मैं। रेट कितना है अभी 12%, तो 1.5 लाख के ऊपर जो 12% लगाएंगे तो 18,000 हमारा, 18,000 रुपए हमारा आउटपुट जीएसटी आ जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 12,000 टैक्स में दे के आया हूं, पे करके आया हूं, 18,000 मेरी जेब में आ गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, 12,000 को अपनी जेब में रखूंगा, जो मैं दे के आया था ना वो अपने पूरे कर लिए मैंने। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कितने बचे, 6,000, ये मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा दूंगा। ठीक है। अब इसको दूसरी तरह से अगर हम देखें मूल्यवृद्धि के रूप में, तो देखो 1 लाख रुपए की परचेज मैंने करी थी,
1.5 लाख रुपए की मैंने सेल कर दी, है ना। तो मुझे कितने का फायदा हुआ बेटा, इंक्रीज कितने की वैल्यू करी मैंने, 50,000 की। और 50,000 की जो इनकम है उसी पे तो टैक्स दूंगा मैं, तो उस पर 12% लगा के देखिएगा तो कितना होगा मेरा 6,000, है ना। तो दोनों तरफ से हमारा ये सेम आएगा, माने जितनी इनकम हम अर्न करेंगे, जितना भी हम वैल्यू में इंक्रीज करेंगे उसी के ऊपर हम जीएसटी देंगे, इसलिए कहते हैं कि यह मूल्य वृद्धि। अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट हमारा है सेकंड टॉपिक, जीएसटी के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। फायदे क्या है जीएसटी से। देखो गवर्नमेंट ने कोई टैक्स में चेंज किया है, वन नेशन वन टैक्स वाली थ्योरी लेके आए हैं, तो डेफिनेटली जो है कुछ फायदे के लिए आए हैं। तो क्या फायदे हैं, फर्स्ट हमारा है माल की लागत में कमी। जो गुड्स है उसकी कॉस्ट में हमारी क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों हो जाती है, हमने तो ये सुना था जब भी हम कुछ परचेज करने जाते थे जीएसटी सिस्टम आने के बाद, तो व्यापारी क्या कहते थे, भाई जीएसटी लगी महंगा हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं, सस्ता हुआ है। क्यों हुआ जी सस्ता, लागत कैसे कम हुई है, देखते हैं यहाँ पे। कर पर कर नहीं, कर पर करे नहीं लगता है। देखिए जीएसटी इम्पोज होने से पहले क्या था, हमारे अलग अलग टैक्स हमें देने पड़ते थे, है ना। हमने उत्पादन परचेज किया, रॉ मटेरियल का परचेज टैक्स दे दिया, फिर हमने उत्पादन किया, एक्साइज ड्यूटी हमने दे दी जी, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हमने जो उसको सेल जब हम करते हैं तो फिर हमने सीएसटी जो है उसके ऊपर लग गया हमारा, ठीक है। माने जो पहले हमारा परचेज टैक्स लगा था वो वैल्यू में ऐड कर दिया था हमने, और उसके ऊपर वैल्यू ऐड होने के बाद जो वैल्यू आई बच्चों, उस पर फिर क्या लग गया, एक्साइज ड्यूटी, और वो जुड़ने के बाद फिर क्या लग गया, सीएसटी। माने कर के ऊपर कर के ऊपर भी दूसरा करे हमारा लग रहा था। और इस वजह से जो कीमत थी, जो प्राइस थे हमारे, जो लागत हमारी थी किसी के सामान को बनाने की, बेचने की, वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो इसका फायदा, सॉरी इसका जो नुकसान है वो कस्टमर को भी हो रहा था और ट्रेडर्स को भी। ट्रेडर्स को ये हो रहा था कि कीमत बढ़ने के कारण जो है हमारी जो डिमांड है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड हमारी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, वो नुकसान था। दूसरा कस्टमर को भी नुकसान था कि उन्हें ज्यादा कीमत देनी पड़ रही थी किसी सामान को खरीदने में। लेकिन यहाँ चूंकि हमने सभी कर को, जो कर थे हमारे, उनको मर्ज कर दिया, हमने एक ही कर बना दिया, तो टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, इसलिए इसकी लागत कम होगी। हमने लिखा भी है मल्टीपल इफेक्ट जो हमारा है टैक्स का, वो रिमूव हो गए। दूसरा हमारा जो है व्यवसाय करने में सरलता। पहले जब हम व्यवसाय करते थे, बिजनेस करते थे, तो हमें अलग अलग तरह के कई सारे कर देने पड़ते थे। तो कई जो एक्ट हमारे थे कर से संबंधित, टैक्स से रिलेटेड, उनमें हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, वो ज्यादा एक्टिव था, प्रॉब्लमेटिक था। अब यहाँ क्या हुआ, हमारा सिर्फ एक जीएसटी है, तो हमें नो नीड टू रजिस्टर अंडर डिफरेंट एक्ट से, हमें केवल जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना है और हम इजीली अपना ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड हमारा है समान राष्ट्रीय बाजार का विकास। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक समान जीएसटी दरें, तो उसी के कारण हमारा पूरा जो कंट्री हमारा है ना, वो एक ही बाजार बन गया। आप कहीं से भी परचेज सेल करें बच्चों, जीएसटी की जो रेट्स हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो एक समान बाजार हमारा बन गया, तो प्रॉब्लम हमारी अराइज नहीं होगी। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 18% जीएसटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन होल कंट्री। पूरे देश में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक के सामान की ट्रांजेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, तो 18% गवर्नमेंट उसके ऊपर जीएसटी फिक्स करके रखा है। नेक्स्ट हमारा है कर चोरी में कमी। देखिए जब हम फिजिकल सिस्टम जो था टैक्स का, तो उसमें बीच में जो एक तो जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी टैक्स को छुपा लेते थे, और दूसरा जो बीच में जो अथॉरिटीज हैं वो भी जो है, चूंकि कैश में ट्रांजेक्शन होती थी तो गवर्न कर सकती थी पैसे का। लेकिन यहाँ आप जानते हैं कि जीएसटी में सारा का सारा जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज्ड बेस्ड है, डिजिटल सिस्टम है, तो इसलिए कर की चोरी हमारी नहीं हो रही है। तो इससे फायदा क्या मिला जी, फायदा ये मिला कि जो भी टैक्स जा रहा है लोगों की जेब से, वो सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंचता है, और जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो गवर्नमेंट उस पैसे का यूज जो है वो वेलफेयर एक्सपेंडिचर में करती है, सोशल एक्सपेंडिचर में करती है, उससे जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा माल सस्ता होना। पहले भी हम करके आए, लागत में कमी है, क्योंकि कर पर कर नहीं लगता है, तो इसलिए माल क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, और वैसे भी हम समायोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन।
जब अलग अलग टैक्स हमारे थे तो जो विदेशी कंपनियां थी वो पैसा लगाने से हेजिटेट करती थी, घबराती थी। उन्हें सिस्टम ही समझ नहीं आता था कि कितने तरह के टैक्स देने हैं, कीमतें ज्यादा होती थी, रजिस्ट्रेशन बहुत जगह करना होता था। लेकिन अब एक सिंपलेस्ट कर दिया हमने, इजीएस्ट कर दिया हमने इसको, जीएसटी को, इसलिए विदेशों से भी हमारे पास पैसा आ जाता है। और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलते हैं बच्चों, तो उसको भी जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर। और लास्ट हमारा कर प्रक्रिया क्या होगी यहाँ पे? पारदर्शी। पारदर्शी क्यों? क्योंकि डिजिटल सिस्टम हो गया हमारा, नियमित चोरी नहीं हो सकती है, और पूर्ण निर्धारित, क्योंकि सारी की सारी जो रेट्स है वो पहले से हमारे डिसाइड है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया हुआ टॉपिक अच्छी तरह से। इस वीडियो को आप जो है 3-4 बार देखें, इसको समझें और इसके नोट से बनाएं।